ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ 3 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1876 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਹੂਮਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚੰਦਨਵਾੜੀ, ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ, ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰचनावां भी चंगी तरह तुसी पढ़ लेनियां हैं, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उनकी रचनाएं कौन सी है, चंदनवाड़ी किसके द्वारा लिखी गई है, केसर क्यारी, इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे विसाखी दा मेला। तो विसाखी दा मेला तुसी सुनिया होएगा। विसाख का महीना जो अप्रैल का महीना है, उस जो विसाखी का त्यौहार आता है, तो विसाखी का बहुत वड्डा मेला पंजाब विच लगता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पक गईयां कणकां लुकाठ रस्सिया, बूर पिया अंबां नूं गुलाब हस्सिया। पक गईयां कणकां, कणकां मतलब जो गेहूं की फसल होती है। पक गईयां मतलब वो पक के काटने के लिए तैयार हो गई हैं। लुकाठ रस्सिया, लुकाठ यानी कि एक फल होता है बेर जैसा, लुकाठ जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो वो रस्सिया यानी कि वो खाने योग्य हो जाता है, उसमें रस भर जाता है। बूर पिया अंबा नूं गुलाब हस्या, कि अंबा नूं बूर पै गया। छोटे छोटे आम जब उगने से पहले छोटे छोटे आम उगाते हैं ना, तो वो फल बन गया। अंबा नूं यानी कि आम के पेड़ों पे, गुलाब हस्या यानी कि गुलाब का पौधा भी खिड़ गया। बागां उत्ते रंग फेरिया बहार ने, बेरियां लिफाइयां टाहणियां दे भार ने। कि बागां उत्ते रंग फेरिया, कि बहार का एक रंग बागां ते आ गया, बागां ते पै गया है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। बेरियां लिफाइयां यानी कि झुक गई हैं। टाहणियां दे भार ने यानी कि जो उसकी बेरियां झुक गई हैं टाहणियां दे भार नाल। पुंगरियां बल्लां वेलां रुखी चढ़ियां, कि जड़ियां वल्लां यानी कि जो बेल होती है, तो वो पुंगरियां यानी कि वो उग आई हैं और पेड़ों पे चढ़ गई हैं। फुल्ला हेठों फलां ने परोइयां लड़ियां, कि फुल्ला जो फूल होते हैं, फूलों से फल बन जाते हैं, वो एक लड़ी की तरह बन गए हैं। साईं दी निगाह जग ते सवली है, सवली यानी कि चंगी अच्छी। साईं दी भाव परमात्मा दी निगाह मतलब उनकी नज़र। जग मतलब दुनिया ते एक उन्हां दी चंगी नज़र है, मेहर भरी नज़र है। चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए, कि कवि अपनी प्रेमिका नूं कहंदा है कि चल आपां भी विसाखी मेला वेख के आइए, उसका आनंद माणीए। फिर अगे है दूरों दूर थाऊं बनजारे आए ने। दूरों थाऊं यानी कि जगह, भिन्न भिन्न जगहों से, दूरों से बहुत सारे बंजारे आए हैं। सोहणे सोहणे कूंजां ते फीते लियाए ने। सोहणे मतलब सुंदर, कूंजां ते फीते मतलब जो किनारी गोटे होते हैं, जो किनारी होती है ना, उसको बोला गया है किनारी। ये कूंजां ते फीते जो स्त्रियां अपनी उस पे लगाती है, चुन्नियों पे। गजरियां ते वंगां दा ना अंत कोई है। गजरियां मतलब गजरे यानी कि एक तो चूड़ियाँ होती है, वंगां हो गई चूड़ियाँ, गजरे यानी कि जो मोटे कड़े होते हैं। गजरियां ते वंगां दा अंत कोई है, कि उन्हां दा कोई अंत नहीं है, बहुत सारे बेशुमार पए ने।
ਮੰਡੀ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ हुई है। मंडी झूठे गहने दी मतलब जो आर्टिफिशियल गहने होते हैं। हट्टियाँ हट्टियाँ हट्टी बोला जाता है दुकान को। हज़ारां हलवाइयाँ लाइयां ने कि हज़ारां हलवाइयाँ ने उत्थे दुकानां लाइयां हुई ने। सैकड़े सुगातां नाले होर आईयां ने। सैकड़े यानी कि सैकड़ों प्रकार की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई हुई है। हट्टी हट्टी शौकियाँ दी भीड़ खली है कि जिन जिस दुकान पे जिनको जो चीज़ के शौकीन है वो वहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हैं। चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए कि कवि अपनी प्रेमिका नूं कहंदा है चल आपां भी विसाखी चलीए ते इन्हां चीज़ां दा आनंद माणीए। थाई 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 मतलब जगह जगह खेडां दे ते पंघूड़े आए ने। खेडां ते पंघूड़े मतलब जो झूला होता है खेलने बहुत सारी वहाँ पे गेम हो रहे हैं और झूलने वाले झूले आए हैं। जोगियाँ मदारियाँ तमाशे लाए ने। जोगियाँ ने जो अपने सांप का खेल दिखाते हैं वो लेके आए हैं। मदारी अपने जो भी भालू बंदर का जो खेल दिखाते हैं वो तमाशे लगा के दिखा रहे हैं। वंजली लगोजा काटो तुम्बा वजदे। वंजली अलगोजा काटो ते तुम्बा ये एक साज का नाम है। छिंज विच सूरे पहलवान गजदे। छिंज यानी कि यहाँ पे वो कुश्ती कर रहे हैं। कुश्ती करने की जो जगह होती है वहाँ पे पहलवान सूरे पहलवान यानी कि सूरवीर पहलवान गजदे मतलब उनकी बहुत आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ तेज़। कट्ठा होके आया रौला सारे जग दा। कट्ठा मतलब इकट्ठा होके आया रौला मतलब बहुत सारा शोर आ गया है। सारे जग दा मतलब जैसे पूरे दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हो गई हो। भीड़ विच मोढे नाल मोढा वजदा। भीड़ विच यानी कि भीड़ नाल मोढा वजदा। कोई बहुत सारी भीड़ है कोई चल नहीं पा रहा एक दूसरे से टच हो रहे हैं। कोहां विच मेले ने जमीन मली है। कोहां विच को यानी कि 2 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक मेला फैला हुआ है। चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए कि चल नी प्रेमीए कवि अपनी प्रेमिका नूं कहंदा है आपां भी विसाखी चलीए अते मेले दा आनंद माणीए। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। प्रश्न नंबर 3 है विसाखी का मेला कविता विच कवि ने मेले का जो चित्र पेश किया है उसनों अपने शब्दों में लिखो। तो इस विच कवि ने विसाखी के मेले की कविता विच कवि ने बहुत सोहना चित्र पेश किया है। तो क्वेश्चन हमें ऐसे ही लिखना है कि वहाँ से दूरों दूरों बंजारे आए हैं अते हलवाइयां ने दुकानां लाइयां हुई हैं खेडां हो रही हैं जोगियां ते मदारियां के तमाशे चल रहे हैं। जो जो मेले दे विच असीं वेखिया उही असीं इत्थे बयान कर देना है। फिर अगला प्रश्न है विसाखी का मेला कविता विच किहड़े-किहड़े साजां का जिक्र होया है। साजां का किहड़ियां का जिक्र होया वंजली अलगोजा काटो अते तुम्बे का। ये प्रश्न असीं नहीं करने। फिर हुण अगे देखो 7वां है हेठ लिखे काव टोटियां की प्रसंग सहित व्याख्या करो। तो असीं ये करना है क्योंकि ये असीं हुणे पढ़िया है। हट्टियां हज़ारां हलवाइयां लाइयां ने सैकड़े सुगातां नाले होर आईयां ने। हट्टी हट्टी शौकियां दी भीड़ खली है चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। सब तो पहला असीं लिखांगे प्रसंग। प्रसंग दे विच असीं लिखांगे कि एक काव टोटा पंजाबी पाठ पुस्तक सहितमाला विच दर्ज विसाखी दा मेला विचों लिया गया है। इस विच कवि धनी राम चातरिक ने मेले का यथार्थक वर्णन किया है। फिर उस तो बाद असीं लिखांगे इसकी व्याख्या करांगे कि इस विच हज़ारां हलवाइयां ने हट्टियां दुकानां लाइयां हुई ने ते नाले उत्थे होर भी सैकड़े प्रकार दीयां चीज़ां लगियां हुई ने। हट्टी शौकियां दी भीड़ खली है कि हर दुकान पे जो उस चीज़ के शौकीन है उनकी भीड़ खड़ी हुई है। चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए कवि अपनी प्रेमिका नूं कहंदा है कि चल आपां भी चलीए ते इन्हां सब चीज़ां दा आनंद माणीए। उस तो बाद हेठ लिखियां अगला प्रश्न है हेठ लिखी काव सतरां की व्याख्या करो। साईं दी निगाह जग ते सवलीए चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਗ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲਨ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ आनंद मान के आइए, इन सब चीज़ों का हिस्सा बनिए। तो जो जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं वही आपको करने हैं, क्योंकि इसमें आपने 3 पॉइंट दी हुई है, उसमें हमारे सिलेबस में 1 है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। जो मैंने करवाया वही आप करोगे। इन प्रश्न जो अभी आपको प्रश्न करवाए इनको मैं लिख के भी आपके साथ करवाऊँगी, तो आप ध्यान से इसे पढ़ोगे, इसे करोगे। धन्यवाद।